नमस्कार मित्रों। हिंदी व्याकरण की आज की कड़ी में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है? क्रिया यानी कि वर्ब। नाम से स्पष्ट है, क्रिया काम। हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, सोना, खाना, ये सभी क्या हैं? क्रिया हैं। तो हमारे प्रतिदिन के कार्य क्रिया होती है। इसकी परिभाषा देखें कि जिन शब्दों से किसी काम को किए जाने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, जाना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, हंसना, रोना आदि सभी प्रकार की क्रियाएं। मनुष्य के द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले सभी क्रियाएं या कार्य क्या होती है? क्रिया होती है। अब इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें राम क्या हो गया? कर्ता। पुस्तक, पुस्तक क्या होगी हमारी? कर्म। और एक पढ़ता है, ये क्या हो गई? क्रिया। एक एग्जाम्पल और देखें। श्याम ने मोहन को पत्र लिखा। श्याम जो कार्य करता है, यानी कि कार्य तो क्या हो गई? क्रिया हो गई। और इस कार्य को करने वाला, इस कार्य को करने वाला क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। और वह क्या कर रहा है? जैसे कि श्याम ने मोहन को पत्र लिखा। पत्र लिखा। श्याम ने क्या किया? पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। तो ये पत्र क्या हो गई? कर्म। और लिखना क्या हो गई? हमारी क्रिया। इनको पहचाने कैसे? कर्ता को कैसे पहचाने? कर्म को कैसे पहचाने? जैसे मैं प्रश्न करूं कर्ता से कौन, ऊपर इस एग्जाम्पल में देखते हैं, श्याम ने मोहन को पत्र लिखा। तो पत्र कौन लिखता है? पत्र कौन लिखता है? तो इसका उत्तर होगा श्याम। तो ये श्याम क्या हो गया? कर्ता, यानी कार्य को करने वाला। अब कर्म देखते हैं। कर्म जो कार्य किया जाता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम प्रश्न करेंगे क्या या किसको। इसी एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि श्याम ने मोहन को पत्र लिखा, तो हम प्रश्न करें क्या लिखा? क्या लिखा? तो हमें उत्तर मिलेगा पत्र। क्या लिखा प्रश्न करें तो उत्तर मिलेगा पत्र। तो पत्र हो गया हमारा कर्म। किसको लिखा? मोहन को लिखा, तो मोहन भी कर्म। एग्जाम्पल और देखें। जैसे राजा ने भिखारी को भीख दी। मैं प्रश्न करूं भी भीख कौन देता है? तो इसका उत्तर है राजा। तो राजा क्या हो गया? कर्ता। क्या देता है? क्या देता है? भीख देता है। तो भीख क्या हो गए? कर्म। किसको दिया? भिखारी को। तो ये भी हमारा कर्म हो गया। बच्चे पतंग उड़ाते हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, इसमें कर्ता कौन है? मैं प्रश्न करूं भी बच्चे क्या उड़ाते हैं? बच्चे क्या उड़ाते हैं? तो उत्तर मिलेगा पतंग। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्म। और कर्ता के बारे में मैं प्रश्न करूं, पतंग कौन उड़ाता है? पतंग कौन उड़ाता है? तो हमें उत्तर मिलेगा बच्चे। तो बच्चे क्या हो गया? हमारा कर्ता। तो इसमें कर्ता कौन है? बच्चे। और कर्म क्या है? पतंग। और क्रिया कौन सी हो गई? उड़ाना। अब क्रिया के भेद के बारे में चर्चा करें तो क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो अकर्मक क्रिया और एक होती है हमारे पास सकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट है। जैसे कि सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ें। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो। जैसे कि वह फुटबॉल खेलता है। वह फुटबॉल खेलता है, तो यह सकर्मक क्रिया होगी। मैं प्रश्न करूं
क्या खेलता है? क्या खेलता है? तो उत्तर मिलेगा फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो गया? कर्म, यानी कि यह क्या हो गई? सहकर्मक क्रिया। अब सहकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया नाम से स्पष्ट, जिसमें एक कर्म हो, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। प्रश्न करूं, मोहन क्या पढ़ता है? तो उत्तर मिलेगा पुस्तक। तो यह क्या हो गया? एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो क्रम हो, जैसे राम ने श्याम को पत्र लिखा। पहला क्रम हो गया क्या लिखा? तो उत्तर आया हमारे पास पत्थर। तो ये पत्थर पहली क्रम हो गया। किसको लिखा? शाम को लिखा। तो यह भी क्रम हो गया, यानी कि जिसमें दो क्रम हो वह द्विकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया नाम से स्पष्ट है, अकर्मक यानी कि जिसमें क्रम की आवश्यकता न हो, यानी कि जिसमें क्रम की आवश्यकता न हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा सोता है, बच्चा सोता है, बच्चा हो गया कर्ता, सोना हो गई क्रिया, तो इसमें क्रम नहीं है, तो यह कौन सी हुई? अकर्मक क्रिया। राम हंसता है, राम हंसता है, राम कर्ता, हंसना क्रिया, तो इसमें भी क्रम नहीं है, तो यह कौन सी हुई? अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया के आगे दो भाग हैं, गति अकर्मक क्रिया और स्थिर अकर्मक क्रिया। गति अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता गतिमान हो, जैसे हवा बहती है, हवा बहती है, नदी बहती है, तो इसमें हवा क्या है? गतिमान है। स्थिर अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता स्थिर हो, कर्ता स्थिर अवस्था में हो, जैसे राम बेटा है, राम नाम का कोई लड़का है, वह क्या बैठा है, तो यह क्या हो गई? स्थिर अकर्मक क्रिया। बच्चा सोता है, बच्चा सोता है, तो यह स्थिर अकर्मक क्रिया। इसके अलावा भी क्रिया के और प्रकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे मुख्य क्रिया, वह क्रिया जो मुख्य काम का बोध कराए, मुख्य काम का बोध कराए मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना, चलना, रोना, सोना, खाना, खेलना, कूदना, दौड़ना आदि। सहायक क्रिया वे क्रियाएं जो समय का बोध करवाए, जैसे सोहन पढ़ता है क्या है? सहायक क्रिया है और यह वर्तमान काल को बताती है। सोहन पढ़ता था, इसमें था सहायक क्रिया है जो भूतकाल के बारे में बताती है। सोहन पढ़ेगा, और यह भी सहायक क्रिया है जो भविष्य काल के बारे में बताती है। इंग्लिश में अगर बात करें तो हम इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव आदि पढ़ते हैं, जो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है जो हमें क्या बताती है? टेंस के बारे में, क्रिया के समय के बारे में, क्रिया के होने के टाइम के बारे में बताती है। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने गीता से चाय बनवाई, राधा ने गीता से चाय बनवाई, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। समापिका क्रिया, जब क्रिया वाक्य के अंत में हो, जैसे सीता ने मोहिनी को पत्र लिखा, ये लिखना क्या है? क्रिया है, और यह क्या है? वाक्य के अंत में है। आगे हमारे पास असमापिका क्रिया, जब क्रिया वाक्य के अंत में न हो, यानी कि वाक्य से पहले हो। उदाहरण, दौड़ता हुआ बालक कितना मनोरम था। यहाँ पर दौड़ता, दौड़ना एक क्रिया है और यह वाक्य के शुरू में लगी हुई है, तो इसे हम असमापिका क्रिया कहते हैं। आगे है संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ हों। दो क्रिया या दो से अधिक क्रिया एक साथ हो तो वो संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह पुस्तक पढ़कर सो गया, वह पुस्तक पढ़कर, एक क्रिया इसमें होगी पढ़ना,
सो गया, दूसरी क्रिया हो गई सोना। अब यह भी दो प्रकार की होती है, पूर्वकालिक और उत्तरकालिक। पूर्वकालिक क्रिया जो कार्य पहले हो, ऊपर वाले उदाहरण में उसने क्या किया, पहले पुस्तक पढ़ी, पढ़ना, तो यह है पूर्वकालिक क्रिया हो गई। दूसरी है उत्तरकालिक क्रिया, जो क्रिया बाद में हो, वह पुस्तक पढ़कर सो गया, पहले उसने पुस्तक पढ़ी और बाद में सोया, तो सोना क्या हो गई, उत्तरकालिक क्रिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्रिया। कल हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।